हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। देखिए, किरचॉफ्स इन 1842 किरचॉफ ने 1842 में 1842 में गेव टू लॉज दिए बाय विच वी कैन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अमॉन्ग द डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में डिफरेंट कंडक्टर्स में जो आपका करंट है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जिसमें उन्होंने एक रूल दिया जंक्शन रूल और दूसरा दिया लूप रूल। जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है, उसको हमने नाम दिया, किरचॉफ ने नाम दिया जंक्शन लॉ, और सेकंड को दिया लूप रूल। जंक्शन रूल एंड लूप रूल। तो पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of the currents meeting at any junction in the circuit is 0. सिग्मा I इक्वल टू 0। टोटल करंट क्या हो जाएगा? 0। देखिए, एक पॉइंट पर आने वाला भी और जाने वाला भी। हमने अब 5 करंट्स लिए, I1, I2, I3, I4, I5। जो यहाँ पर है I1 और I2, ये तो इस पॉइंट पर करंट आ रहा है, ठीक है, और I3, I4 एंड I5 ये करंट वापस जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इन सब का सम, जो आने वाला करंट है वो पॉजिटिव में लेंगे, जो जाने वाला करंट है जिसका एरो बाहर की तरफ है वो माइनस में लेंगे। I1 और I2 आने वाले करंट हैं, तो बेटा I1 प्लस I2, और जो बाकी I3, I4, I5 हैं ये जाने वाले करंट हैं, माइनस I3, माइनस I4, माइनस I5। इन सब का बेटा सम कहलाएगा 0, ठीक है। तो माइनस वालों को हम राइट साइड पे ले सकते हैं, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि आने वाला करंट का टोटल योग जो है बराबर होता है जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो समझेंगे इस चीज़ को। द सम ऑफ द करंट्स entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction, ठीक है, दोनों के इक्वल होता है। यानी जो एंटरिंग करने वाला करंट है, जो I1 I2 था, वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, जो करंट वहाँ से लीव कर रहा होगा, जैसे I3, I4, I5। अब यहाँ आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ये स्टेटमेंट कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। इसमें क्या होता है? चार्ज का कंजर्वेशन होता है, और ये फर्स्ट लॉ कहलाता है आपका जंक्शन रूल। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ। काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ है बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम कहते हैं लूप रूल। क्या कहते हैं? लूप रूल। The algebraic sum of the changes in potential around any closed resistance loop is 0। यानी जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आपका कहलाएगा 0। अब V इक्वल टू होता है IR, तो समेशन ऑफ IR भी 0, यानी समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0, ठीक है। ये डायग्राम आप नोट कर लेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R1, R2, R3, ये EMF है E1, E2, ठीक है। EMF E1 से करंट I1 निकल रहा है, EMF E2 से करंट I2 निकल रहा है, दोनों कंबाइंड होकर R3 रेजिस्टेंस पर I1 प्लस I2 जा रहा है, ओके। ये करंट यहाँ से I1 है, ठीक। तो लूप 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लूप 2 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इन लूप 1 की बात करते हैं, हमने लिया IR1। देखिए, लूप में I1 की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो हम इसको लेंगे माइनस I1 R1 प्लस। अब बात करें I2 की। अब I2 की डायरेक्शन देखिए लूप के अकॉर्डिंग है, ठीक। जैसे लूप है ऐसी I2 की डायरेक्शन हो गई, तो ये आपका प्लस I2 R2। देखिए, I1 R1 जो माइनस में, और I2 R2 ये प्लस में, और प्लस E1 देखिए एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज E1, और E2 ये क्लॉकवाइज आ गया तो माइनस E2 यहाँ इसके लिए डिफरेंट है।
यहाँ पर जो जिसका साइन माइनस है वहाँ प्लस लेंगे उधर। जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल में कौन सा क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर। अब ईएमएफ में क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखिए E1 की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के क्या है, ऑपोजिट है, तो इसको प्लस लिया है बट इसको माइनस लिया है जो डायरेक्शन में है। तो दोनों पर ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल में क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव। ठीक है, और ईएमएफ में क्लॉकवाइज में निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। सिमिलरली इन लूप 2 देखिए I2R2 क्या है, लूप की डायरेक्शन ये है और इसकी ये है, तो ये माइनस I2R2। ठीक है, ऐसे ही माइनस टोटल करंट I1R2, ये लूप की एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस I1 प्लस I2 और ये रेजिस्टेंस R3। अब ये प्लस E2 आया है, E2 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ईएमएफ में एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिया जाएगा तो प्लस E2 इक्वल टू 0। किरचॉफ सेकंड लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है, उसका स्टेटमेंट है, और किरचॉफ सेकंड लॉ लूप रूल है जो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कल हम क्लास में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।